सकता कि न माजी न रहबर, न मांझी न रहबर, ना हक में हवाएं है किस्ती भी दरदर, ये कैसा सफर है किस्ती भी दरदर, ये कैसा सफर है। निराकार ब्रह्म ब्रह्म परमेश्वर मां शारदे सरस्वती के पावन प्रांगण, इसके मुख्य दलज पर आसीन प्रधानाचार्य महोदय, इस दलज की पंखुड़ियों में आसीन गुरुजन वृंद, विदुषी शिक्षिका महोदय, और यहाँ पर परिचारक वर्ग, साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, उस स्वतंत्रता के मायने हमें समझ आने चाहिए। एक छोटी सी बात, मैं दो चार बातें ही कहूँगा, मेरी बातें भले सर से ऊपर से निकले, क्योंकि बच्चों को शायद मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी यहाँ पर हैं जिन्हें मेरी बातें समझ आ सकती हैं। हमें बचपन में सिखाया गया है कि बड़ों का आदर करो। मैं कहता हूँ कि उसमें एक लाइन और जोड़ देनी चाहिए थी, तब जाके बड़ों का आदर होता। उसमें एक लाइन ये जोड़नी चाहिए थी कि हमें छोटों का भी सम्मान करना चाहिए, हमें छोटों का भी आदर करना चाहिए। जब तक मैं इन छोटों को सम्मान नहीं दूंगा तो मैं इनसे कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ कि ये मेरे को अच्छे ढंग से बोले। मैं इन्हें तू बोलूंगा तो डायरेक्ट ये मुझे तू बोलेंगे, जिसका उदाहरण आपको घर में दिखता है। भले तू को दूसरे शब्दों में लिया गया है, बाप और माँ दो चीजें होती है। हम अपने पापा को आप बोलते हैं और माँ को तू बोलते हैं। भले तू शब्द में रस है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जब हम बात करते हैं घर में तो अपनी वाइफ को हम तू बोलते हैं और बच्चा तू ही सीखता है, इसलिए वो माँ को तू बोलता है। जब हमारी वाइफ हमसे बात करती है तो हमें आप बोलती है और बच्चा भी हमें आप बोलता है, क्योंकि उसने सीखा। हम अपने घर से सीखे। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। अभी एक नाटक चल रहा था, नाटिका हो रही थी यहाँ पर, और उसमें एक बात कही गई थी कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, लड़कियों को आगे बढ़ना। लड़की पे ज़्यादा फोकस किया गया था, कमली पे फोकस किया गया था, और उस फोकस पे एक बात आई थी कि ये सब किताबी बातें हैं। और हकीकत में मुझे तो पता नहीं कितना टाइम हो गया प्रैक्टिकल करते करते, और हकीकत में लड़कियों को लेकर ये प्रैक्टिकल ही है, ये किताब में ही है। आज भी हमारा समाज लड़कियों को उसी दृष्टि से देखता है जिस दृष्टि से पहले देखा जाता था। भले आज वो आगे बढ़ रही है, सबसे आगे, और पुरुष से कंधा मिलाकर चल रही है, लेकिन क्या हम वास्तव में घर में लड़कियों को वो चीज़ देखते हैं? नहीं। आज भी घर में बोला जाता है कि तू लड़की है, तुझे घर का काम सीखना है। क्या लड़का घर का काम नहीं सीख सकता? सीखता है। मेरे गाँव के लोग सभी घर में काम करते हैं, लेकिन एक लड़की को उसके दायरे में रहने के लिए क्यों कहा जाता है? कहीं ना कहीं तो भ्रम है, कहीं ना कहीं क्यों ना वो किताबी है। हकीकत में हम प्रैक्टिकल क्यों नहीं हुए? लड़कियों और लड़कों में फर्क कितना है? फर्क इतना है कि लड़कों के सिर्फ 2 घर होते हैं और लड़कियों के 3 घर होते हैं। मैं आज भी वो अटल बिहारी जी की वो पंक्तियां जो उन्होंने बोली थी याद आ रही है कि तू खुद को बदल तब ही तो जमाना बदलेगा, तू बोलेगी मुंह खोलेगी तब ही तो जमाना बदलेगा, रफ्तार बढ़ा कदमों को बढ़ा तब ही तो जमाना बदलेगा, ये कैसा ताना बाना है, ये कैसा ताना बाना है, तू खुद को बदल तब ही तो जमाना बदलेगा। लड़की के 3 घर। तुम लक्ष्मी हो उस घर की जिस घर में तुम पैदा हुई, तुम लक्ष्मी हो उस घर की जिस घर में तुम्हारा ससुराल है, तुम लक्ष्मी हो उस घर की जिस घर में तुम्हारा ननिहाल है। और लड़के के सिर्फ 2 घर होते हैं, जिस घर में वो पैदा हुआ और जिस घर में उसका ननिहाल है। तो उस लड़की पे क्यों फोकस? आखिर क्या चीज़ है इसमें? कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी है, माँ बापों की कमी है, हमारे मीडिया की कमी है। हमारा मीडिया हमें दिखाता क्या है? हम जब बचपन में थे, इसी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ मैं, इस स्कूल ने बहुत कुछ दिया है, हर चीज़ें पैदा की है इसने बड़े बड़े लोग पैदा किए। अभी घनश्याम जी ने कहा था कि यहाँ से प्रधानाचार्य रिटायर हुए। यहाँ से प्रधानाचार्य ही नहीं, आर्मी में यहाँ से हैं, पुलिस में यहाँ से, और बड़े बड़े पदों पर यहाँ से हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि यहाँ आके हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। डबल ICL जैसे एग्जाम में यहाँ से निकले हैं, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में, इंटरनेशनल लेवल की कंपनियों में यहाँ से इस स्कूल ने बच्चों को आगे बढ़ाया है। सब यहीं से निकले, हम भी यहीं से निकले हैं। तो फोकस करते हैं कि लड़की, आखिर हम अपनी मानसिकता को क्यों नहीं बदला जाता? मैंने अभी बात की थी एक मीडिया। हम जब यहाँ से पढ़ते थे, हमारे ज़माने में रविवार को हम टीवी देखा करते थे। गांव में एक ही टीवी हुआ करता था। हम देखते थे आज महाभारत आ रही है या रामायण आ रही है, कुछ इस तरह के धार्मिक नाटक देखते थे, या राजा हरिश्चंद्र जैसी गतिविधियों को हम देखते थे कि उनकी फिल्में देखते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हम देख रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हम देख रहे हैं कुंडली भाग्य, हम देख रहे हैं कुमकुम भाग्य। अपने माँ बापों के सामने, अपने घर में सबके सामने बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा वही सीखेगा कि एक दूसरे के बीवी के पीछे लात टपकाता हुआ आदमी, यही तो सीखेगा, और क्या सीख सकता है? लेकिन जब हम देखते थे हरिश्चंद्र, तो हमारे अंदर आती थी कि हाँ हमें सत्यवादी बनना है, और किताबी ज्ञान हमारे अंदर फूटता है। आपने देखा होगा कि जब किसी भी बच्चे की, जब बच्चा क्वालिफाई करता है और किसी अच्छी जॉब पे लग जाता है, उस जॉब में लगने के बाद आपने देखा वो लोग बोलते कि यार वो DM तो बहुत खतरनाक आ गई, यार वो RTO तो बहुत खतरनाक आ गई।
क्योंकि उसके अंदर वो किताबी गुण होते हैं, मुझे सच करना है, मुझे ये दिखाना है, वो करना है। धीरे धीरे वो गुण भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता, हमारा समाज उस दलदल में फैल चुका है। अगर हमें कुछ करना है, कुछ पाना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। हमारे बीच में एक चीज कही गई है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अरे किसने कहा कुछ पाने के लिए कुछ खोना? क्यों खोए हम? कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अगर हमने कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है। उन पुरानी मानसिकताओं को बदल दो। हमें एक चीज सिखाई गई थी बहुत पहले कि तैते पांव पसारिए जैती लंबी सौर। हमें पांव उतना ही पसारना चाहिए जितनी लंबी सौर हो। जितनी हमारी चादर है, हमें पांव उतना ही पसारना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं उस चादर को ही लंबी कर दो, तुम्हारे पांव ढकते जाएंगे। उतनी लंबी चादर नहीं जितने तुम्हारे पांव हैं। बोलते हैं कि पांव उतने पसारो जितनी लंबी सौर। जितनी लंबी चादर है, पांव उतने। क्यों सुकोड़े हम अपने पांव को? क्यों मुट्ठी भरे हम? क्यों क्यों कुब्जे में बैठे रहे हम? नहीं, अपने पांव लंबे करो, उस चादर को ही लंबी कर दो। अपने आप ही आगे बढ़ते जाओगे, अपने आप ही आगे बढ़ते जाओगे। हमेशा जिंदगी जीनी है तो प्रैक्टिकल के हिसाब से। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मुझे माँ बाप बहुत अच्छे मिले, मुझे गुरुजन बहुत अच्छे मिले, मुझे दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, और मुझे ग्राम सभा भी बहुत अच्छी मिली। बड़ा सुकून है यहाँ पे, लोग एक दूसरे को बहुत प्यार से रहते हैं, घर में सबके प्यार है। लेकिन करना क्या है, हमें घर से शुरू करना होता है। हम खाना खाते हैं, अपनी कटोरी अगर हम खुद मिटा दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हम अगर कुछ चीज निकालते हैं, उसका रैपर अगर हम अपने डस्टबिन में डाल दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन हम घर से नहीं सीखते। घर से आदमी क्या सीखता है? कल मैं गाँव में था, और कभी कभी 2 या 3 महीने में जब मैं यहाँ पे आता हूँ, आजकल मैं 1 हफ्ते से यहीं पे हूँ, तो 3 महीने में एक चक्कर सारे परिवार में मार देता हूँ। मुझे सुनाई दिया कि एक बच्चा था, एक छोटा बच्चा है, जो कि सिगरेट की डब्बी और माचिस को लेके आया, और उस पर पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता। लेकिन आखिर उस बच्चे को उस सिगरेट की डिब्बी और माचिस को रखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कभी किसी ने सोचा? किसी ने उसकी पारिवारिक कंडीशन को समझा? उसकी उस हालात को समझा? कोई साइकोलॉजी टाइप में गया, साइकिस्ट बना कि आखिर ये सिगरेट की डिब्बी आई कहाँ से? अरे वो सिगरेट नहीं पिएगा तो क्या पिएगा जब उसका बाप धड़ाधड़ घर में सिगरेट पी रहा है? कभी सोचा? हम बोलते हैं आज कॉकटेल पे बहुत बड़ी बात हो रही है, कहीं बंद हो गई, कहीं कुछ हो गया। हमारे घर में जब बाप दारू का गिलास लेके बच्चे के सामने खड़ा है तो बच्चा दारू का गिलास ही पीना सीखेगा। मेरे घर में है, मेरे पापा आर्मी रिटायर है, लेकिन आज तक मेरे घर में दारू की एक बोतल नहीं मिली होगी, तो हम कैसे पी सकते हैं? हमने अपने घर से सीखा है, हम सिर्फ अपने घर से सीखते हैं। जब बच्चा देख रहा है कि मेरे पापा दारू पी के आ रहा है, मेरी माँ को मार रहा है, मेरे घर में झगड़ा कर रहा है, तो वही सीखेगा, कुछ और नहीं सीखेगा। हमें शुरुआत अपने घर से करनी होती है। लेकिन हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रैक्टिकल बात कोई सोचता नहीं है। हमेशा जिंदगी जीने के लिए प्रैक्टिकल होना जरूरी है। अपने माँ बापों की इज्जत करोगे तो जिंदगी में इज्जत मिलेगी। माँ बापों पे हाथ उठाओगे, माँ बापों को अगर थोड़ी सी भी टीस होगी, जिंदगी में घर में कभी लक्ष्मी नहीं आएगी। मैं हूँ, प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है मेरी लाइफ में, लेकिन चुटकियों में दूर हो जाती है, क्योंकि मैंने अपने माँ बापों को कभी ये नहीं बोला कि आज मेरा बुढ़ा घर पे, आज मेरी बुढ़िया घर पे, ऐसा कभी नहीं बोला। मैंने अपने माँ बापों को माँ बापों की तरह रखा, मैंने अपने बच्चों को प्यार दिया। जिस घर में बच्चों को प्यार नहीं मिलता है वो घर भी शमशान के समान होता है। हमेशा घर में बच्चों को प्यार देने की भी जरूरत होती है। स्वतंत्रता का मायने ये नहीं है कि ये हो गया वो हो गया, वो तो उन लोगों ने कर दिया। आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन स्वतंत्रता के मायने ये है कि क्या वास्तव में हम आज स्वतंत्र हैं? लेकिन हम स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हमने घर में ही जकड़ दिया। हमने अपने आप को घर में ही जकड़ दिया है, फोकस किया था लड़की पे। हकीकत बात वही है, हम जब कोई लड़की हमारे घर से बाहर निकलती है तो हमारे गांव वाले ही खुद उस पर दोषारोपण करने लग जाते हैं, हमारा समाज ही खुद दोषारोपण करने लग जाता है। एक फैक्ट बात कहूंगा, शायद लोगों को बुरा लगे, लेकिन कहना जरूरी समझता हूं कि आज जब एक स्त्री का पति मर जाता है और वो एक जवान होती है और वो अपने कदमों पे उठती है, अपने आप कुछ करना चाहती है, तो उसे 10 बार मार्केट में जाना होता है, और मार्केट के लोग उसे उसी नज़र से देखते हैं जो पहले का एक समाज था। एक घिनौनी नज़र से देखते हैं, क्योंकि वो एक औरत है, उसको अबला समझा जाता है। जबकि एक आदमी की वाइफ अगर मर जाती है तो उसको दूसरी शादी करने के लिए भी कहा जाता है, और वो कुछ भी करे, दारू पिए, भांग पिए, कहीं भी जाए, तो उसको जो पूरी आ जाती है। आखिर कैसे स्वतंत्रता? क्या ये स्वतंत्रता है? कभी ऐसा होता है तो उसके लिए हमारे लोग जो है, कभी मोदी जी कुछ करना चाहते हैं या कोई अच्छा काम होता है तो उसके लिए हमारे कुछ लोग, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग अपने पुरस्कार लौटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब इस तरह की घटनाएं होती है, किसी के साथ बलात्कार होता है, तो हम सिर्फ कैंडल मार्च करते हैं, क्योंकि कैंडल मार्च एक फैशन बन गया है। कभी सोचा कि उसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्यों करना पड़ा? हम स्वतंत्र हुए क्यों? क्या हम स्वतंत्र है वास्तव में? उस कैंडल मार्च की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो हमारा फैशन दिख गया कि आज श्रीनगर वालों ने भी कैंडल मार्च किया, नेटरी वालों ने भी कर दिया, देहरादून वालों ने भी कर, दिखना चाहिए, अखबार में आना चाहिए कि कैंडल मार्च है। क्या वास्तव में उस कैंडल मार्च से बलात्कार रुक गए? क्या वो स्वतंत्रता? अगर स्वतंत्र भारत है तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमने उसको समझने की कोशिश नहीं की। आज सब किताबी ज्ञान में भरे हुए हैं, हम प्रैक्टिकल नहीं समझ पाते हैं, अपने बच्चों को नहीं समझ पाते हैं।
आज आवश्यकता है माँ बापों को समझने की। 13 से 21 साल के भीतर बच्चों के अंदर हार्मोनल इफेक्ट होती है। टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन ऐसे हार्मोन होते हैं, घातक हार्मोन होते हैं जो हमारे बच्चों की दिशा को भटक देते हैं। उसके लिए माँ बापों की जरूरत होती है कि अपने बच्चों को समझाए, लेकिन माँ बाप सोचते हैं कि गलत है, इसको नहीं बोलना, और उसके कारण वो पिंजरे का पंछी भाग जाता है, उठ जाता है और इधर उधर भटकता है, इधर उधर मुंह मारता है। हमें आवश्यकता होती है अपने बच्चों को दोस्त समझने की, अपने बच्चों को समझने की। जब तक हम अपने बच्चों के साथ एक व्यवहार नहीं रखेंगे, एक दोस्ताना व्यवहार नहीं रखेंगे, हम इस समाज को नहीं बदल सकते। हम किताबी ज्ञान बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। स्कूल की बात आई थी कि कम संसाधन है। हम आज इतने अभिभावक, मैं पहले भी आया था यहाँ पर कई बार, लेकिन तब इतने अभिभावक नहीं थी। आज खुशी होती है कि हाँ सब आए हैं। मेरे साथ 2 भतीजियाँ भी आई हैं, वो भी इस स्कूल से पढ़ी हैं। वो भी वहाँ पे, यहाँ पे सृष्टि गोठियाल है, वो अपने स्कूल में एंकरिंग है, एंकरिंग का अवार्ड उसे मिला है, तो वो भी इसी स्कूल से पढ़ी है, यहीं से मिली है, कहीं आगे नहीं, किसी दूसरे स्कूल से पढ़ के नहीं गई है। तो अच्छा लगता है कि हमारे पुराने स्टूडेंट्स यहाँ पर आए, हमारे अभिभावक यहाँ पे आए। हम यहाँ पे संसाधनों का अभाव को पूरा कर सकते हैं। जरूरी है कि उसके लिए हमें स्कूल का ही बजट देखना है। हम छोटी छोटी राशियों को इकट्ठा करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन है कि वो एक रजिस्टर बनाए, जिस रजिस्टर का नाम एक सहयोगी राशि हो। अगर कोई भी आदमी यहाँ पे आता है, थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लें उससे, कभी भी किसी प्रकार से आता है, चाहे कोई ऑफिसर ही आता है, थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लें कि सर प्लीज आप भी अपना एक छोटा सा अंशदान दीजिए। क्यों नहीं कर सकते? हम अच्छा कर सकते हैं, इस स्कूल को और आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन होता क्या है, हमारी एक छोटी सी मानसिकता, हमारा अपना स्वार्थ इस स्कूल को खत्म करने वाला है, इस स्कूल को उसी गर्त में डालने वाला है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि पिछली बार यहाँ पे हमने एक कार्यक्रम करवाया था माननीय पूर्व मंत्री दिनेश दनाई जी का, और पूरे स्कूल का फोकस था कि इस स्कूल को कंप्यूटरीकरण और इस स्कूल को फर्नीचर दिए जाए। शायद इस पे एक प्रस्ताव बना था, और जितने भी लोग थे, और मैंने भी अपनी बात में यही कहा था कि सर इस पे ज़्यादा गौर करें। और सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र का जो लाइजनिंग था वो दिनेश दनाई जी के साथ मेरा था, क्योंकि मेरे चुनाव में दिनेश दनाई मेरे साथ थे, एकमात्र नेता मेरे साथ था। लेकिन भले आज की डेट में दिनेश दनाई अलग और मैं अलग, वो चीज़ें अलग है, क्योंकि उसमें एक समाज का मामला था। लेकिन हुआ क्या, हमारे गांव के कुछ स्वार्थ लोगों ने 50-50 हज़ार की पर्सनल राशियां निकाल दी। अगर वो इतना सोचते कि हाँ ये स्कूल है, और इस स्कूल के लिए करते कि हाँ यार अगर 50,000 का फर्नीचर यहाँ पे आ जाता, 50,000 का कंप्यूटर यहाँ पे आ जाता, तो बच्चे खुश होते। बच्चे अगर 5 बच्चे खुश होते तो 5 के पेरेंट्स खुश होते, 5 के पेरेंट्स खुश होते तो वो दूसरों को बताते, और एक विकसित होता, विकास होता। लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि अपना स्वार्थ था। यार 50,000 की राशि में से 5,000 तो बची जाएंगे, कुछ नहीं हुआ, जो ब्लॉक निपटा के 5,000 तो बची जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर में 1-2 रुपये बचना था, एक्स्ट्रा बिल लगा के, फर्नीचर में 1-2 रुपये बचना था, इसलिए इस स्कूल के लिए ऐसा नहीं किया गया, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किया गया। हम अभिभावक हैं, हमें सोचना पड़ेगा, अपने स्वार्थ को ऊपर उठाना पड़ेगा। हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम बढ़ना नहीं चाहते। हम सिर्फ किताबी बातें करते हैं, इस मंच पे कर लेते हैं, मंच के बाद आगे नहीं बढ़ते। हम घर पे जाके वही चीज़ सोच लेते हैं। लेकिन बच्चों, आगे पेरेंट्स ने क्या किया, पिछले लोगों ने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को छोड़ के आपको आगे बढ़ना है, आपको सही सोच के साथ आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ोगे तो सारा दरिया पूरा एक समान हो जाएगा। वास्तव में जो मोदी जी का नारा है वो सफल हो जाएगा। आज की जो स्थिति है स्वतंत्र भारत की, वो मोदी जी का जो लोकसभा में कहा गया था कि न मांझी न रहबर, न मांझी न रहबर, ना हक में हवाएं, है किस्ती भी दरदर, ये कैसा सफर है किस्ती भी दरदर, ये कैसा सफर है। और अपनी बात को विराम देते हुए अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हो गई है